श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री समस्त आत्मदेवताय नमः। सभी भक्तों के हृदय में विराजित उस सच्चिदानंद परमात्मा को दंडवत प्रणाम। सब सुख लहें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। मनुष्य भौतिक साधनों की उपलब्धता को ही सुख मानने की गलती कर बैठता है। जानता है कि ये सारे साधन ही उसके दुख का कारण है। इन साधनों के कारण ही वह लगातार अकर्मण्य होता जा रहा है और दुख पर दुख एकत्रित करता जा रहा है। जीवन में अभाव हमें परिश्रम करना सिखाते हैं। अनुभव दूसरों के प्रति संवेदनशील होना सिखाता है। अभाव ही वह अस्त्र है जो हमें विषम परिस्थितियों से लड़कर मजबूत कैसे बना जाता है, यह सिखाता है। परिश्रम से प्राप्त वस्तु का मूल्य क्या होता है, यह सिखाता है। दूसरों के प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, यह सिखाता है। जैसे जैसे विज्ञान ने प्रगति की है, वैसे वैसे जीवन को सरल बनाने वाले साधन बढ़ते गए और मनुष्य इन साधनों से घिरकर अपना चैन खो बैठा है। किसी व्यक्ति के पास मोटरसाइकिल नहीं तो वह परेशान है, किसी के पास कार नहीं तो वह परेशान है, किसी के पास मकान नहीं, टीवी नहीं, फ्रिज नहीं, धन नहीं इत्यादि वस्तुएं नहीं तो वह दुखी है। मोबाइल तो हवा जैसा जरूरी साधन हो गया है। पहले टीवी, मोबाइल या अन्य मनोरंजन के साधन ना थे तो लोग घर से बाहर जाकर खेलते थे, पैदल चलते थे, घूमते थे, घर परिवार और मित्रों से अपने सुख दुख बांटते थे और खुश रहते थे। पहले परिश्रम करते थे किंतु अब एक ही जगह बैठे रहते हैं। थोड़ी सी दूरी के लिए भी वाहन का प्रयोग करते हैं। परिवार, मित्रों और संबंधियों से केवल मतलब की और काम की ही बातें करते हैं। श्रम कार्य बंद हो गया, विचारों का आदान प्रदान बंद हो गया, घर से बाहर निकलना बंद हो गया। परिणाम बीमारी, डिप्रेशन, एंजाइटी, ब्लड प्रेशर, शुगर और कई अन्य प्रकार की बीमारियों से मनुष्य ग्रस्त हो गया। सुख क्या होता है वह पूरी तरह से भूल चुका है। छोटी छोटी चीज़ों को प्राप्त कर लेना, नाचने, कूदने और घूमने को ही वह सुख मान बैठा है। वास्तव में सुख वह है जो आपको आनंदित करता है, आपको प्रसन्न रखता है, आपको निश्चिंत रखता है और सबको समभाव से देखने की दृष्टि प्रदान करता है। सुख अभाव और दुख से मुक्त होता है। श्री हनुमान जी अतुलित बलि, अष्ट सिद्धि, नौ निधि के संवरक हैं। गुण, बुद्धि, विद्या, चातुर्य के गुणों से युक्त हैं। संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं जो उनके पास ना हो। इसलिए आचार्य श्री कहते हैं कि श्री हनुमान जी की शरण में सारे सुख निहित हैं। जो व्यक्ति उनके शरणागत हो जाता है उसकी जवाबदारी उसके मालिक की होती है। इसलिए शरणागत व्यक्ति को किसी का डर नहीं होता। श्री विभीषण जी प्रभु श्री राम जी की शरण में आए तो प्रभु श्री राम ने सदैव उनकी रक्षा की और रावण वध के उपरांत उन्हें सारी सुख सुविधाएं लंका की प्रदान की। इसी प्रकार श्री सुग्रीव जी को भी शरणागत मानकर बाली वध कर उन्हें राजा बनाकर सारे सुख प्रदान किए और उनके प्राणों की रक्षा की। व्यक्ति जब स्वयं को पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित होकर शरणागत होता है तभी प्रभु उसका हाथ पकड़ते हैं, अन्यथा नहीं। मानवीय स्वभाव पूर्णतः समर्पित नहीं होता, इसलिए उसकी शरणागति होना पूर्ण रूपेण संभव नहीं। उसका अपना अहम भाव, जगत का आकर्षण और संबंधों की मधुरता उसे पूर्ण समर्पण से सदैव रोकती है और इसलिए वह शरणागत नहीं हो पाता। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति श्री हनुमान जी की भक्ति में रम गया, अर्थात जो श्री हनुमान जी का शरणागत हो गया,
उसे इस संसार में किसी का भी डर नहीं रहता, क्योंकि उसके रक्षक श्री हनुमान जी बन जाते हैं। यहाँ श्री हनुमान जी दो कार्य करते हैं। प्रथम तो वह हमारे प्राणों की रक्षा करते हैं और दूसरे हमें वह सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं जो हमें आवश्यक होती हैं और सदैव सुख प्रदान करते रहते हैं। श्री हनुमान जी शरणागत की रक्षा दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के तापों से सदैव करते रहते हैं, क्योंकि उनके पास 8 सिद्धियां हैं। श्री हनुमान जी सर्वशक्तियों से समर्थ होते हुए भी उन सब से कमल के फूल की भांति बिलग रहते हैं। उनके हृदय में तो सदैव माता जानकी के साथ प्रभु श्री राम जी विराजते हैं और वे उस छवि को सदैव निहारते हुए प्रसन्न मन से श्री सीताराम जी का जाप करते रहते हैं। वस्तुतः सुख का आधार ही प्रभु नाम सिमरन और ध्यान है। इसके अतिरिक्त मनुष्य की सारी सांसारिक गतिविधियां उसे केवल दुख ही प्रदान करती हैं। क्षणिक दैहिक सुख मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए आचार्य श्री कहते हैं कि यदि आपको सुखी और भय रहित होना है तो श्री हनुमान जी के चरणों में शरणागत होना पड़ेगा, तभी तुम सचमुच सुखी हो सकोगे। श्री हनुमान जी अतुलित बल के धाम हैं। उनके बल को किसी भी माप से मापा नहीं जा सकता। वे तेजोमय हैं। उनका तेज ब्रह्मांड में सबसे अधिक है। जब वे अपना वास्तविक रूप दिखाते हैं और क्रुद्ध होते हैं तो उनके बल और तेज को संभाल पाना किसी भी मनुष्य, देवता या अन्य प्राणी के वश की बात नहीं होती। जैसे भगवान नरसिंह जी का क्रोध और तेज संभालना किसी के वश की बात नहीं थी, मात्र प्रहलाद ही उनके क्रोध को शांत कर सके। इसी प्रकार माँ महाकाली के क्रोध और तेज को शांत करने के लिए स्वयं भगवान श्री शिव शंकर को लेटना पड़ा, आना पड़ा, तब उनका क्रोध शांत हुआ। श्री प्रहलाद जी और भगवान भोलेनाथ ने तो भगवान नरसिंह और महाकाली का क्रोध, बल, तेज शांत कर लिया, किंतु संसार में ऐसा कोई भी नहीं जो श्री हनुमान जी के क्रोध, बल, तेज को शांत कर सके। उसे तो स्वयं श्री हनुमान जी ही स्वयं नियंत्रित कर सकते हैं, कोई और नहीं। स्वयं पर नियंत्रण यह संसार का सबसे कठिन कार्य है। मनुष्य यदि क्रोधी है तो उसका स्वभाव ही क्रोध है, तो उस पर नियंत्रण करना सबसे कठिन और दुष्कर कार्य है। जो व्यक्ति आदतन किसी बुराई का गुलाम है तो उसकी उस प्रवृत्ति से मुक्ति दिलाना आसान नहीं होता। शराबी, जुआरी, नशेड़ी को स्वयं पर आत्मनियंत्रण होता ही नहीं है या बहुत मुश्किल से होता है। संबंधित वातावरण के निर्मित होते ही इन लोगों का धैर्य टूट जाता है और उनका स्वयं से नियंत्रण हट जाता है। श्री हनुमान जी के तेज का नियंत्रण वे स्वयं ही कर सकते हैं। उनकी एक हुंकार से और गर्जना से तीनों लोक, पृथ्वी, आकाश और पाताल कांपने लगते हैं। आचार्य श्री ने सुंदरकांड में एक बहुत छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत किया है कि चलत महाधुनि गर्जे सी भारी, गर्भ स्रवई सुनी निश्चर नारी। श्री हनुमान जी माता सीता की खोज कर लंका जलाकर जब वापस लौट रहे थे, तब उन्होंने महाध्वनि से गर्जना की, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे थे। यह गर्जना तो उन्होंने शांत अवस्था में लौटते समय में की थी। सोचिए, जब शांत अवस्था की गर्जना में यह हाल है, तब क्रोध में की गई हुंकार से क्या होगा, क्योंकि क्रोध में तो उनका रूप कनक भूधराकार शरीरा इस प्रकार का होता है। इसलिए श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। श्री हनुमान जी का तेज, बल का आधार प्रभु श्री राम नाम है और वे सदैव उसी से प्रकाशित होते रहते हैं और बार बार उसी तेज को संभालते रहते हैं। बार बार रघुवीर संभारी,
तर के उपवन तनय बल भारी। श्री हनुमान जी तेजोमय हैं और उनका तेज इस संसार में उनके अलावा कोई भी व्यक्ति नहीं संभाल सकता है। यही इन चौपाइयों का अर्थ है। शेष अगले भाग में। तब तक के लिए जय जय सिया राम, जय जय हनुमान।